फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। इस वीडियो में मैंने शामिल किया है कई सारे चैप्टर रिलेटेड पिक्चर्स, बुक में दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स और आपके प्रैक्टिस के लिए एक वर्कशीट भी, जिससे कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा और चैप्टर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम लेसन को 2 या 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोइंग टू स्कूल। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाउ डू यू गो टू योर स्कूल? मे बी बाई स्कूल बस, बाई वैन, या फिर पेरेंट्स आपको ड्रॉप करते हैं स्कूल में। अच्छा, हाउ डू अदर चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन अदर स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? वॉट इफ़ अ रिवर, माउंटेन और डेजर्ट कम्स इन द वे ऑफ देयर स्कूल? रास्ते में कोई नदी आ जाए, पहाड़ आ जाए या फिर रेगिस्तान आ जाए, तो फिर बच्चे कैसे चलते होंगे, कैसे अपने स्कूल पहुंचते होंगे? मैं ये इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हर जगह एक जैसी तो नहीं होती। अब ये है हमारा प्यारा भारत, और हमारे देश में कितने सारे स्टेट्स हैं बच्चों? येस, देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया, और सभी स्टेट्स एक दूसरे से बहुत अलग है। कहीं बहुत रेगिस्तान है, जैसे कि राजस्थान। आपको पता होगा राजस्थान, हर जगह आपको रेत ही रेत नज़र आएगी, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। और तो कहीं बहुत ठंडी है, जैसे जम्मू कश्मीर, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ बहुत बर्फ़ भी पड़ती है। तो फिर कहीं आसाम है। अब आसाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा ही बारिश होती है। अब कोई स्टेट ऐसा है जो समुंदर के नज़दीक है, जैसे नीचे देखिए केरला, तमिलनाडु, ये समुंदर के नज़दीक है। तो कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बहुत ठंडी है, कहीं पहाड़ है और कहीं रेत है। तो इन स्टेट्स में जो बच्चे होते हैं वो कैसे अपने स्कूल पहुंचते होंगे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में। गो टू आसाम फर्स्ट और देखते हैं कि यहाँ के बच्चे क्या बोल रहे हैं। बैम्बू ब्रिज, आसाम। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ बहुत बारिश होती है, और बारिश के बाद यहाँ पे घुटनों तक पानी जम जाता है। बट दैट डज़ नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। लेकिन बारिश हमें हमारे स्कूल जाने से नहीं रोकती। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर। हम एक हाथ से किताबें पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से बैम्बू पकड़ते हैं, ब्रिज का बैम्बू। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच द स्कूल। हम जल्दी से ये बैम्बू ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं हमारे स्कूल पहुंचने के लिए। तो बच्चों, ये है आसाम, और यहाँ बहुत बारिश होती है, और जब बहुत बारिश होगी तो बहुत पानी जमेगा। तो पानी जो जमा होगा यहाँ पे कई छोटे छोटे तालाब बन जाते होंगे। अब बच्चों को तालाब के पार जाना है, तो वो कैसे जाएंगे? हाउ विल दे क्रॉस ओवर अ स्मॉल पॉन्ड? अब जाहिर सी बात है, हमें एक तरफ से दूसरे तरफ जाना है, तो हम किसी ब्रिज का उपयोग करेंगे, किसी पुल को बनाएंगे, जिससे कि हम एक साइड से दूसरे साइड तक जा पाएँ। सो व्हाट इज़ अ ब्रिज? ब्रिज इज़ अ स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स टू प्लेसेस, जो दो जगह को जोड़ते हों। और इसीलिए आसाम में आपको जगह जगह इस तरह के बैम्बू ब्रिज मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं बैम्बू ब्रिज। अब बैम्बू ही क्यों? जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ बहुत बारिश होती है, और जहाँ ज़्यादा बारिश हो, ज़्यादा पानी हो, वहाँ बैम्बू बहुत जल्दी बढ़ती है। दे ग्रो वेरी फास्ट इन अ प्लेस वेयर इट रेन्स अ लॉट। साइड में आप देख सकते हैं आसाम। ये आसाम हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है, और यहाँ पे बहुत बारिश होती है। साल में काफ़ी महीने बस बारिश ही होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत पानी जमा हुआ रहता है, कई पेड़ पौधे उगते हैं, और बैम्बू तो बहुत ज़्यादा उगती है। अब बैम्बू कैसा है, ये देखिए बैम्बू, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, ये नीचे आ गया थोड़ा वो। इस बैम्बू को आप ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं हम हिंदी में बाँस। और यही बाँस आसाम में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा उगती है ये, और ये बहुत सख्त होती है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसी बैम्बू को काट के रस्सियों से जोड़ जोड़ के ब्रिज बनाया जाता है। और क्या आपको ये पता है, बैम्बू इज़ द टॉलेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड। बैम्बू जो है, इसे एक तरह का घास भी कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं घास छोटी छोटी होती है, बट बैम्बू इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रास विच ग्रोज द टॉलेस्ट। सबसे टॉलेस्ट ग्रास होती है बैम्बू। एक्टिविटी में क्या करने को बोला गया है? कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। कुछ ईंटें आप जमा कीजिए और उनको एक लाइन में रखिए। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, और उस पर चलने की कोशिश कीजिए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये बच्चे चल रहे हैं।
वॉज इट ईजी? क्या आपको ईजी लगा? तो शायद कभी किसी बच्चे को ईजी लग सकता है, किसी बच्चे को थोड़ा टफ लग सकता है। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाई टाइंग 4 और 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। अब आपके घर के आसपास भी अगर आपको बैम्बू मिल जाए तो आप भी ट्राई कीजिए 2-3 बैम्बूस को जोड़ के रस्सियों से बांध के एक ब्रिज बनाने की। और फिर नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। उसके बाद उस ब्रिज पे आप चलने की कोशिश कीजिए। हाउ डिड यू फील? आपको कैसा लगा? डिड यू फॉल डाउन? आप गिरे तो नहीं? इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। अब हम पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन हम बार बार उसी चीज़ को करते जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है ना? तो उसी तरह आसाम के ये बच्चे, इनको बचपन से आदत है इस तरह के बैम्बू ब्रिज के ऊपर से चलने की, तो इन्हें हैबिट हो गई है इस तरह से बैम्बू ब्रिज क्रॉस करने की। तो बैम्बू ब्रिज आपको कहाँ मिलते हैं बच्चों? बैम्बू ब्रिज इज सीन इन आसाम। व्हाट इज़ अ ब्रिज? अ ब्रिज इज a structure that connects two places. When we are unable to cross from one place to another, a bridge is built to connect both the places. अब चलते हैं पहाड़ों की तरफ। The trolley in Ladakh. Every day we have to cross the river to get to school. रोज़ हमें एक नदी पार करनी होती है स्कूल जाने के लिए। The river is wide and deep. और वो नदी बहुत ही चौड़ी और गहरी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। और उस रिवर के ऊपर से एक मजबूत लोहे से बनी हुई रस्सी आर पार जाती है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज़ टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। और वो आयरन का जो रोप है वो दोनों तरफ से स्ट्रॉन्गली एकदम बंधा हुआ है किसी पेड़ या फिर किसी चट्टान से। देयर इज़ अ ट्रॉली, an open box made of wood attached with the rope. 4 or 5 of us sit in the trolley. हम 4-5 बच्चे उस ट्रॉली में बैठते हैं। A pulley helps the trolley to move across the rope. एक पुली है जो मदद करता है उस ट्रॉली को आर पार घूमने में। We reach the other side of the river in a short time. और हम बहुत ही कम समय में एक पार से दूसरे पार तक पहुंच जाते हैं। तो अब पहले तो समझ लीजिए कि लद्दाख कहाँ है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर का मैप है। यहाँ पे है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर ये है लद्दाख। अब लद्दाख बहुत ही ठंडी जगह है, यहाँ पे बर्फ़ गिरती है और यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी पाई जाती हैं। अब बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो नदी कैसे पार करते हैं? तो जैसे कि आपने देखा वो ट्रॉली में बैठ के पार करते हैं। अब ये ट्रॉली एक साइड से दूसरे साइड कैसे हिलता है? इसके लिए जैसे आपने पढ़ा कि वो एक पुली के मदद से हिलता है। तो ये देखिए पुली। तो पुली इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स टू पुल समथिंग वेरी इजीली। ये देखिए एक सर्कल टाइप का, एक चक्का टाइप का होता है और इसके एक तरफ से एक धागा होता है और दूसरे तरफ से भी एक रस्सी होता है। तो अगर हम इस साइड पे कोई भारी चीज़ बांधते और इस तरफ से हम खींचते रहें तो ये भारी चीज़ ऊपर आती है। उसी तरह अगर हम इस साइड पे कोई भारी चीज़ बांधते और इस साइड से खींचते रहें तो ये भारी चीज़ ऊपर आती है। तो वैसे ही काम करता है हमारा ट्रॉली। अब नदी के दोनों तरफ 2-2 पुलीज़ लगी हुई हैं। तो जब एक पुली हिलती है तो ट्रॉली लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाती है और फिर से जब वो राइट साइड वाली पुली हिलती है तो ट्रॉली राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाती है। और इस पुली को समझने के लिए आपको ये नीचे वाला ये एक्टिविटी समझना पड़ेगा। लेट अस डू। फर्स्ट ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2। ये पहले ऊपर वाले 2 पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इन द पिक्चर चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। ये दोनों बच्चे कुएं में से बाल्टी को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर? इन दोनों पिक्चर में क्या डिफरेंस है बताइए तो। विच वुड बी ईजियर? आपको क्या लगता है कौन सा ईजी तरीका होगा बाल्टी को बाहर निकालने के लिए, बाल्टी को ऊपर खींचने के लिए? यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट द थिंग्स? तो पहले पिक्चर में आप देखिए बच्चा जो है वो अपने हाथों से खींच रहा है बाल्टी और दूसरे पिक्चर में एक पुली लगी हुई है जिसके एक तरफ बाल्टी है और दूसरी तरफ रस्सी है
और वो बच्चा दूसरी तरफ के रस्सी को खींच रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा ईजी होगा? तो ईजी होगा सेकेंड पिक्चर में। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुली। अपने घर के आसपास भी आप ज़रा देखिए कि पुली को और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लिस्ट देम। With the help of a pulley, try and lift various things as shown in the picture. Trolley. In hilly areas where it is difficult to build bridges, trolley is used to cross from one place to another. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत लद्दाख, जहाँ पे हमें खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलते हैं। और राइट साइड में आप देखिए एक ट्रॉली जो कि बंधा हुआ है आयरन रोप से।